हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्विंग ट्रेडिंग एफएनओ में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है हाउ टू यूज़ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को हम कैसे यूज़ करते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर हम कैसे लगाते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको ये समझा दूंगा। और मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल ज़ेरोधा काइट में। लेकिन आप ज़ेरोधा काइट में अगर आप सीख जाएंगे तो फिर आप इसको अप स्टॉक्स में या किसी भी दूसरे ब्रोकरेज हाउस में भी आप आराम से लगा लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। बस ये समझने की बात है। अगर आप ये समझ जाएंगे कि स्टॉप लॉस कैसे ऑर्डर लगाया जाता है तो आप उसको कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको बहुत ही आसान शब्दों में सब कुछ क्लियर कर दूंगा आपके सामने। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने ज़ेरोधा काइट खोल लिया, जैसा कि आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पास ज़ेरोधा, आप मोबाइल में भी चलाते हैं काइट को, तो ये काइट का मोबाइल में और पीसी में ऑलमोस्ट सेम ही होता है सब कुछ। तो आप यहाँ सीख जाएंगे तो वहाँ भी सीख जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया, आप दूसरे ब्रोकरेज हाउस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने बताया, स्टॉप लॉस आज हम लोग लगाना सीखेंगे। स्टॉप लॉस होता क्या है? स्टॉप लॉस सिर्फ एक पेंडिंग ऑर्डर होता है सेल का। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने सेल की एक विंडो खोल रखी है ऑलरेडी। सपोज करते हैं कि जेपी एसोसिएट का मेरे पास एक क्वांटिटी है शेयर की, जो कि 7 रुपये 10 पैसे में परचेज हुई है। ये परचेज हो गई है, मेरे पास पोजीशन में आ गई है। अब मुझे इस पर स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ ये स्टॉप लॉस कैसे लगेगा फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहले हमने ये सेल की विंडो खोल ली। ओके, उसके बाद हम जाते हैं एसएल और एसएलएम। आप ये दो चीज़ देख रहे हैं। एसएल होता है जैसा कि लिख रहा है स्टॉप लॉस, और एसएलएम होता है स्टॉप लॉस मार्केट। पहले मैं आपको एसएल समझाता हूँ, एसएल है क्या और इसमें कैसे लगाना है। एसएल में आप यहाँ दो चीज़ें देख रहे होंगे, एक है ट्रिगर प्राइस और दूसरा है प्राइस। एसएल आप समझ लीजिए सिर्फ एक लिमिट ऑर्डर की तरह होता है। इसमें ट्रिगर प्राइस का क्या रोल है मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, जेपी एसोसिएट की एक शेयर मेरे पास 7 रुपये 10 पैसे में है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस का मतलब यही हुआ कि अगर शेयर नीचे आएगा तो मुझे कहाँ पे उसे सेल कर देना है, जो कि ऑटोमेटिकली मेरा पेंडिंग ऑर्डर स्टॉप लॉस का हो, जो कि उसे सेल कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैंने 7 रुपये 10 पैसे पे ख़रीदा है और मैं चाहता हूँ कि मैं 7 रुपये पे बेच दूँ, जब ये नीचे गिरने लगे 7 रुपये तक गिर जाए तो ये मैं इसे बेच दूँ, या फिर मैं इसे 6 रुपये बेच दूँ, तो मैं कैसे स्टॉप लॉस लगाऊंगा अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। फर्स्ट है आपका ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर एक ऐसा चीज़ समझ लीजिए, इसमें ट्रिगर ये है जैसे कि एक अलार्म है। जैसे ये ट्रिगर, मान लीजिए अगर मुझे 7 रुपये 1 पैसे की मेरी खरीद है और मुझे 6 रुपये पे इसका स्टॉप लॉस लगाना है, यानी मैं चाहता हूँ कि अगर ये 6 रुपये तक गिरे तो ये बिक जाए, तो मैं ट्रिगर प्राइस कहाँ लगाऊंगा? तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ट्रिगर प्राइस लगा सकता हूँ 6.5 रुपये पे। तो ये साढ़े ट्रिगर प्राइस लगाने का मकसद क्या है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। इसका मतलब बस यही है कि जैसे ही ये 6.5 रुपये तक प्राइस गिरेगा तो आपका ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये ट्रिगर प्राइस है, ये एक अलार्म है, जो कि आप जो भी क्वांटिटीज़ में सेट करते हो प्राइस, उस पर जाके ये आपके ऑर्डर को एक्टिवेट कर देता है। यानी कि जैसे ही 6.5 रुपये पे आपके ट्रिगर प्राइस पे आएगा ये स्टॉक का प्राइस, वैसे ही आपका स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आपने अपनी प्राइस सेट कर रखी होगी 6 रुपये की, तो फिर ये जैसे ही 6 रुपये पे क्लिक करेगा वैसे ही ये सेल हो जाएगा। तो ये इस ट्रिगर प्राइस का रोल सिर्फ इतना ही होता है कि ये आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर को एक्टिवेट कर देता है जहां आप चाहते हैं, जो आपने लगा रखा है 6.5, और ये 6 आपने जो प्राइस लिमिट लगा रखी है इस पे जाके ये सेल हो जाएगा। अब आपको यहाँ एक चीज़ समझनी होगी। मान लीजिए स्टॉक गिरता है, 7 रुपये 10 पैसे की आपकी खरीद थी, स्टॉक गिरा 6.5 तक आया, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट हो गया, लेकिन 6 तक नहीं पहुंचा तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, ऑर्डर वैसा का वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि आपने प्राइस लिमिट में 6 सेट कर रखी है। ट्रिगर प्राइस से एक्टिवेट हो जाएगा, बट अगर उसने 6 टच नहीं किया तो आपका ऑर्डर कभी भी क्लिक नहीं करेगा, ऑर्डर वैसा का वैसा ही पेंडिंग रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिगर प्राइस हिट कर गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, ऐसा नहीं है। जो आपने प्राइस हिट किया है वो जब तक नहीं आएगा वो तब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए ट्रिगर प्राइस और अपने प्राइस को इस हिसाब से लगाएं ताकि अगर ट्रिगर प्राइस हिट होता है तो आपका प्राइस भी हिट हो जाए। इसीलिए मैंने 6.5 और 6 लगाया। आप 7 और 6 भी लगा सकते हैं। अब ऐसा भी मत लगाइए कि मान लीजिए ट्रिगर प्राइस 8 लगा रहे हैं
और प्राइस आपने 4 लगा दिया, तो बहुत कम चांस है कि आपको प्राइस हिट हो। इसलिए ट्रिगर प्राइस और प्राइस एक दूसरे के आसपास ही लगाएं ताकि आपका स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए और आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका ये कंप्लीट हो गया स्टॉप लॉस। तो चलते हैं स्टॉप लॉस मार्केट पे। SLM जिसे स्टॉप लॉस मार्केट भी कहते हैं, ये बहुत सिंपल है लगाना, वेरी इजी। इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 7 रुपये 10 पैसे की JP एसोसिएट मेरी एक क्वांटिटी, एक शेयर खरीद है मेरी। मैंने सेल विंडो का ऑर्डर खोल लिया, SLM पे चला गया मैं। इसमें आपको सिर्फ ट्रिगर प्राइस हिट करना है, ट्रिगर प्राइस आपको सिर्फ हिट कराना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें करना क्या है, जैसे 7 रुपये 10 पैसे की आपकी खरीदी है, आपने 6.5 का एक ट्रिगर प्राइस लगा दिया या फिर 6 का ट्रिगर प्राइस आपने सेट कर दिया। अब जैसे ही आपका स्टॉक 6 रुपये के आपके ट्रिगर प्राइस को हिट करेगा, ये आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और उस टाइम जो भी मार्केट प्राइस होगी उसी पे आपका शेयर सेल हो जाएगा। बहुत ही आसान बात है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे ही आपने SLM में ट्रिगर प्राइस अपना सेट कर दिया, जो भी सेट किया आपने, यहाँ पे 6 रुपये में सेट करता हूँ, जैसे ही स्टॉक 6 रुपये तक पहुँचेगा ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर को एक्टिवेट कर देगा और उस टाइम जो भी मार्केट प्राइस होगी, मान लीजिए वो 6 रुपये को हिट करके 7 रुपये चला गया, या 6 रुपये को हिट करके 5 रुपये आ गया, 4 रुपये आ गया, 3 रुपये आ गया, कहीं भी चला जाए, उस टाइम जो भी मार्केट प्राइस होगी उस पर ये आपके शेयर को सेल कर देगा। बहुत आसानी से आप इस बात को समझ गए होंगे। स्टॉप लॉस मार्केट में क्या करना है, सिर्फ ट्रिगर प्राइस में एक प्राइस एंटर कर देनी है। जैसे ही उस ट्रिगर प्राइस को स्टॉक का प्राइस टच करता है, आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है, सेल ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उस टाइम जो भी मार्केट प्राइस उसे मिलेगी वो उसमें बेच देगा। और SL में क्या होता है, आपका ट्रिगर प्राइस पे हिट स्टॉक आते ही ऑर्डर आपका एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन वो हिट तभी करेगा जब आप उसे चाहेंगे। तो आपने अगर 6 का ट्रिगर प्राइस लगाया है, आप चाहते हैं 5 तक सेल हो जाए तो आप 5 पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 5.5 पे सेल हो जाए तो वो 5.5 पे ही सेल होगा। वो जब तक इस प्राइस को हिट नहीं करेगा वो सेल नहीं होगा। अगर वो इससे नीचे चला गया तो भी सेल नहीं होगा। अगर ये 5.5 है, स्टॉक 4 रुपये पे चला गया अचानक से, तो भी सेल नहीं होगा, आपका ऑर्डर पेंडिंग का पेंडिंग ही रह जाएगा। तो आपको जब स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट लगाएंगे तो आपका ट्रिगर प्राइस हिट करते ही आपका मार्केट प्राइस जो भी होगा उसमें आपका शेयर सेल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि बहुत आसानी से आपको ये स्टॉप लॉस का मसला समझ में आ जाए। बहुत से मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे मुझसे स्टॉप लॉस लगाने नहीं आता है, प्लीज़ उस पर एक वीडियो बनाई। तो ये वीडियो मैंने खास करके आप लोगों के लिए बनाई है। और भी ऐसी वीडियो अगर आप जो चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो कमेंट्स में लिखें, या अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सुझाव है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरी अपनी तरफ से हेल्प करूँगा, मैं आपकी मदद कर पाऊँ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया।